साफ साफ कहते थे अखबारों को पढ़ना बंद कर देना चाहिए। दिल्ली की प्रार्थना सभा में 8 अक्टूबर 1947 को कहते हैं, आज आजादी के जमाने में तो यह पब्लिक का फर्ज हो जाता है कि गंदे अखबारों को ना पढ़ें, उन्हें फेंक दें। जब उन्हें कोई नहीं लेगा तो वे अपने आप ठीक रास्ते पर चलने लगेंगे। अब आप देखिए, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। उनका एक भाषण है जिसमें वे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की हिंसा की निंदा कर रहे हैं। उस तरह की हिंसा का विरोध करते हुए कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, मगर उनके भाषण को इस तरह से काटा जाता है जिससे लगे कि सोनम वांगचुक हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, जबकि पूरा भाषण सुनने पर साफ हो जाता है कि गांधीवादी रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं, मगर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। सोनम वांगचुक को लेकर झूठ बोलने वाले, झूठे तरीके से वीडियो दिखाने वाले चैनलों ने माफी नहीं मांगी है। लगता है कि अपने इर्द गिर्द मीडिया में फैले झूठ को देखकर कई बार गांधी की सहनशीलता भी जवाब दे जाती होगी, लेकिन वे फिर उसी प्रार्थना सभा में लोगों को सचेत करने में लग जाते हैं। 12 अप्रैल 1947 की प्रार्थना सभा में यहां तक कहते हैं कि झूठ बोलने वाले अखबारों को फेंक दीजिए। अखबार नहीं पढ़ेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अखबारों का काम ही है लोगों में भगदड़ मचाना, और अगर पत्रकार को झूठ ही बोलना है तो कोई और पेशा पकड़ ले। दिल्ली में गांधी कहते हैं, मैं कहूंगा कि ऐसे निकम्मे अखबारों को आप फेंक दें। कुछ खबर सुननी हो तो दूसरों से जान पूछ लें। अखबार नहीं पढ़ेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर पढ़ना ही चाहें तो सोच समझकर ऐसे अखबार चुन लें जो हिंदुस्तान की सेवा के लिए चलाए जा रहे हों, जो हिंदू मुसलमानों को मिलजुल कर रहना सिखाते हों। फिर ऐसे अखबार वालों को भी इतनी धांधली में पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी कि उन्हें रात भर जागते रहना पड़े और दिन में भी चैन ना ले सकें, और ऐसी बेबुनियाद खबरें छापने की दौड़ भी नहीं लगानी पड़ेगी। अगर गांधी होते तो यही कहते, गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए, रद्दी और सांप्रदायिक रूप से भड़काने वाले अखबारों को फेंक दीजिए। गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। 8 अक्टूबर 1947 की प्रार्थना सभा में गांधी उस समय के अखबारों के बारे में जो कुछ कह रहे हैं वो आज के गोदी मीडिया के बारे में एकदम सटीक बैठ जाता है। अगर आप सुनने का धीरज रखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ और अंश पढ़ने जा रहा हूं। गांधी कहते हैं, आज मुझे बड़ी शर्म लगती है यह देखकर कि गंदी और गलत खबरों को पढ़ने की लोगों की आदत सी हो गई है। ऐसे अखबार आज चलते हैं। एक चीज मैंने देखी, रेवाड़ी का किस्सा है। एक अखबार ने लिख दिया कि रेवाड़ी के मेव लोगों ने सारे हिंदुओं को मार डाला, मकान जला डाले और माल मवेशी लूट लिए। मेवों ने इतना बुरा काम किया, यह खबर देखकर मुझे बड़ी चोट लगी। दूसरे रोज अखबार में रेवाड़ी के बारे में कोई खबर ही नहीं थी, यह सब बनाई हुई बातें थीं। मैं परेशान था कि उस अखबार में रेवाड़ी की बात कैसे आ गई। मैं तो कहूंगा कि जिस सज्जन ने रेवाड़ी की बात